ये खबर ऐसी है कि पूरा का पूरा खेल बदल देगा इजराइल और अमेरिका का ईरान के फेवर में। क्योंकि अगर 1.1 बिलियन, और आपको हंसी भी आएगी और शायद अच्छा भी लगेगा सुन के कि आप ये सोचिए, ये मिसाइलें जो ईरान दाग रहा है इसकी कीमत $50,000 भी नहीं है, जो 1.1 बिलियन डॉलर की जो ये रेडार था उसको तबाह बर्बाद कर दिया, इस पूरे सिस्टम को। ये कह रहे हैं कि बैकबोन था तमाम यूएस मिसाइल जो डिफेंस था पूरे गल्फ में, उसकी बैकबोन था, उसकी रीढ़ की हड्डी था। तमाम जो पेट्रियट है और थार्ड है वो पूरा यानी ऑपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो अंधा कर दिया है अमेरिका को, देख ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है, हमला कहां से आ रहा है। कतर ने 101 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, और सिर्फ 2 ऐसे हुए जो इससे होकर गुजर गए और फिर उसने तबाही मचाई। तो यानी ईरान को सिर्फ एक बार सही होना है, अपनी मिसाइल अगर 100 वो दागता है और 100 में से अगर 2 भी लग जाती हैं तो उसके लिए कामयाबी है। लेकिन जो यूएस है उसके मिलिट्री बेसिस पर, यूएस और इजराइल के लिए उसको 100% तरीके से सही होना होगा, क्योंकि अगर 2 में भी नाकाम हो गया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो ये आप इस बात को समझिए कि एक तरफ हम जब देख रहे हैं कि ईरान में तबाही और बर्बादी का आलम है, किस तरह से जब वो शव निकाले गए, आप यकीन जानिए मैं बैठी और एक कार्यक्रम करना चाहती थी ना, वो मुझसे तस्वीरें देखी गई ना मुझसे वो लोग रोते बिलखते देखे गए, और मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहती थी। मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन तस्वीरों को देख सकूं और उन पर कमेंट्री कर सकूं, इसलिए मैंने उस पर एक कार्यक्रम नहीं किया। तो वो एक खबर अलग है, मैं अब आपको आगे बताती हूँ क्या है। तो अब ये यूएस ये कह रहा है कि नेवी एस्कॉर्ट्स हम देंगे जो गल्फ में जो तमाम इनके मिलिट्री बेसिस हैं इनके लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 1.1 बिलियन डॉलर का ये पूरा रेडार जो सिस्टम था उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो आखिर ये क्या करेंगे, जो ये नेवी एस्कॉर्ट्स हैं ये क्या करेंगे। यानी एक मिसाइल ने सब कुछ चेंज कर दिया। ये खबर नंबर 1 थी। अब खबर नंबर 2 मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1/3 जो पूरी दुनिया का तेल है वो वहीं से गुजरता है, उस पर ईरान ने सीधे तौर पर सिर्फ एक देश को इजाज़त दी है कि सिर्फ एक देश के जो शिप हैं वो वहां जा सकते हैं। कौन सा देश है वो, सोचिए आप ज़रा। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो देश है चीन। चाइना, भारत को नहीं, किसी और देश को नहीं, सिर्फ चीन को इजाज़त दी है। क्या शुक्रिया कहने की कोशिश कर रहा है ईरान उस तमाम इंफॉर्मेशन के लिए, उस तमाम मदद के लिए जो पिछले लगातार 4 दिनों से चीन की तरफ से उसको मिल रही है। सीधे तौर पर ईरान ने ऐलान कर दिया है, आधिकारिक रूप से इस बात को बोला है कि सिर्फ चाइनीज़ शिप जो हैं ये गुजर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और ये एक तरह से जेस्चर ऑफ थैंक्स या शुक्रिया कहने का एक तरीका है। और मैं कहूँगी तशक्कुर, अगर फ़ारसी में कहें तो तशक्कुर, तशक्कुर का ये तरीका है उनका कि किस तरह से बीजिंग ने जो उनको सपोर्ट दी है।